बहुत पुराने जमाने की बात है। उस दौर में बगदाद दुनिया का सबसे रोशन शहर माना जाता था। ऊंचे ऊंचे महल, बाजारों की रौनक, मस्जिदों से उठती अजान की आवाजें और फारसी, अरबी और तुर्की लिबास में घूमते लोग, मानो पूरी दुनिया वहीं सिमट आई हो। इसी शहर में एक नौजवान रहता था, यूसुफ इब्ने अहमद। यूसुफ एक साधारण मगर नेकदिल इंसान था। उसके वालिद बचपन में ही दुनिया से चल बसे थे। उसे उसकी दादी ने पाला था, जो कुरान और हदीस की बातें सुनाकर उसे हमेशा नेक रास्ते पर चलना सिखाती। यूसुफ का शौक था जंगलों और रेगिस्तानों की सैर करना। वह बाजार से अक्सर किताबें ले आता, जिनमें शिकार, जानवरों की आदतें और कुदरत के रहस्य लिखे होते। मगर यूसुफ शिकारी नहीं था, बल्कि जानवरों का दोस्त बनना चाहता था। एक रोज की बात है। बगदाद के दक्षिण में फैला हुआ एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक शेर रहता है, जो राहगीरों और शिकारियों को मार डालता है। बहुत से लोग उसकी दहाड़ सुनकर ही कांप उठते थे। कई बार सुल्तान ने अपने बहादुर सिपाही भेजे, लेकिन कोई उस शेर का सामना न कर सका। गांव के लोग डर के मारे जंगल की ओर जाना छोड़ चुके थे। मगर यूसुफ का दिल हमेशा उस जंगल की तरफ खींचता। एक शाम जब आसमान में ढलता सूरज लालिमा बिखेर रहा था, यूसुफ अपनी किताब और पानी का मशक लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसकी दादी ने रोका, बेटा, वहां मत जाना, वो शेर इंसानों का दुश्मन है। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, दादी अम्मा, शायद शेर दुश्मन नहीं, मजबूर है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे दोस्ती करूं। जंगल में घुसते ही पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगीं। परिंदों की चहचहाहट धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। अचानक यूसुफ ने दूर से दहाड़ सुनी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज के पीछे पीछे बढ़ा और देखा, एक विराट शेर जमीन पर लेटा हुआ कराह रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था और उसके आसपास खून जम चुका था। शेर ने यूसुफ को देखा और गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उसके गले से दर्द की चीख भी निकली। यूसुफ ने डरते डरते कहा, अरे बादशाह ए जंगल, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। अगर तू इजाजत दे तो तेरी मदद कर सकता हूं। शेर की आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। उसने धीरे धीरे अपना पंजा आगे बढ़ाया। यूसुफ ने कांपते हाथों से कांटा निकाला। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, लेकिन अगले ही पल उसने यूसुफ को गुस्से से नहीं, बल्कि राहत की निगाह से देखा। यूसुफ ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर शेर के पंजे पर बांधा और धीरे से कहा, अब तुझे आराम मिलेगा। शेर खामोश बैठा रहा। फिर वह उठ खड़ा हुआ और यूसुफ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में अब डरावनी चमक नहीं, बल्कि अपनापन झलक रहा था। उस रोज से यूसुफ और शेर की मुलाकातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। यूसुफ उसे हैदर कहकर बुलाता और शेर उसकी आवाज पहचान लेता। यूसुफ रोजाना जंगल आता, शेर के लिए पानी और खाना लाता। कभी शेर उसके साथ बैठा रहता, तो कभी अपनी दहाड़ से जंगल को गूंजा देता। बगदाद के लोग जब ये सुनते कि यूसुफ ने उस शेर से दोस्ती कर ली है, तो कोई यकीन न करता। मगर धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे पागल कहते। भला शेर और इंसान दोस्त कैसे हो सकते हैं? एक दिन वो तुझे खा जाएगा। लेकिन यूसुफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर इंसान दोस्त बन सकता है, तो अल्लाह की मखलूक का शेर क्यों नहीं? यूसुफ और शेर हैदर की दोस्ती की खबर धीरे धीरे पूरे बगदाद में फैल गई। लोग हैरान थे कि जहां बड़े बड़े शिकारी उस शेर का शिकार करने में नाकाम रहे, वहां एक गरीब अनाथ लड़के ने न सिर्फ उसे काबू में किया, बल्कि दोस्त भी बना लिया। यह बात आखिरकार बगदाद के सुल्तान तक भी पहुंची। सुल्तान का नाम था सुल्तान हारून अल हाकिम। वह एक न्यायप्रिय लेकिन कभी कभी कठोर फैसला लेने वाला शासक था। जब उसने सुना कि एक शेर, जिसे उसके सिपाही पकड़ नहीं पाए, एक गरीब लड़के का साथी बन गया है, तो उसके दिल में जिज्ञासा जगी। एक दिन सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, यह कैसी अजीब दास्तान है वजीर? क्या यह लड़का सचमुच शेर से दोस्ती करता है या बस लोगों को धोखा दे रहा है? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने भी सुना है कि लड़के का नाम यूसुफ है। लोग कहते हैं कि उसने शेर के पंजे से कांटा निकाला था। तभी से दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। सुल्तान ने कुछ सोचकर ऐलान किया, कल जामा मस्जिद के सामने दरबार लगेगा। वहां उस लड़के और शेर दोनों को लाया जाए। अगर ये बात सच निकली तो मैं उसे इनाम दूंगा, और अगर झूठ निकली तो सख्त सजा होगी। दूसरे दिन बगदाद की गलियां लोगों से भर गईं।
बच्चे, बूढ़े और औरतें सब इकट्ठा हो गए ताकि वो अजीब मंजर देख सकें। यूसुफ को बुलाया गया। वह डरते डरते आया। उसके साथ हैदर भी था, जो उसके इशारे पर शांति से चल रहा था। लोग हैरान रह गए। सुल्तान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा, वो खतरनाक शेर भीड़ के बीच किसी को नुकसान पहुंचाए बिना यूसुफ के पीछे पीछे चल रहा है, जैसे वफादार दोस्त। सुल्तान ने अपने तख्त से उठकर कहा, यह करामात है या धोखा? यूसुफ ने झुककर कहा, जहां पनाह, न करामात है न धोखा। अल्लाह की हर मखलूकत में रहमत है। मैंने इसे तकलीफ से बचाया था, बदले में ये मेरा साथी बन गया। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कई लोग कहने लगे, ये तो चमत्कार है। नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन सबको यह दोस्ती अच्छी नहीं लगी। सुल्तान के दरबार में एक और वजीर था, वजीर खालिद। वह बहुत चालाक और जलनखोर इंसान था। उसे यह मंजूर न था कि एक गरीब अनाथ लड़के को इतनी इज्जत मिले। उसने मन ही मन सोचा, अगर यूसुफ का रुतबा बढ़ गया तो सुल्तान उसे अपने करीब कर लेगा। फिर मेरी अहमियत घट जाएगी। मुझे इस लड़के और उसके शेर को खत्म करना होगा। शाम को जब दरबार खत्म हुआ और लोग घर लौट गए, वजीर खालिद ने अपने आदमियों से कहा, यूसुफ और उसके शेर को जंगल में कैद कर दो। फिर अफवाह फैला देना कि वो शेर शहर वालों पर हमला करने वाला था। सुल्तान को मजबूरन उसे मारना पड़ेगा। आदमियों ने उसकी बात मानी और रात के अंधेरे में चाल चली। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि हैदर साधारण शेर नहीं था। जब उन्होंने यूसुफ को पकड़ने की कोशिश की, हैदर दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा इलाका कांप उठा। आदमियों के हाथ पांव फूल गए और वे भाग खड़े हुए। यूसुफ ने हैदर को थपथपाते हुए कहा, दोस्त, लगता है कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। हैदर ने अपनी आंखों से जैसे हामी भरी। अगली सुबह यूसुफ सुल्तान से मिलने पहुंचा और सारी बात बता दी। सुल्तान गुस्से से तमतमा उठा। अगर ये सच है तो वजीर खालिद ने गद्दारी की है, मगर मुझे सबूत चाहिए। यूसुफ ने कहा, जहां पनाह, सबूत तो हैदर की आंखों में है, मगर मैं आपके हुक्म का गुलाम हूं। सुल्तान ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, अगर ये शेर सचमुच वफादार है तो अगली बार जब हमला हो वह तुम्हारी रक्षा करेगा, तभी मैं यकीन करूंगा। उधर वजीर खालिद ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, इस बार मैं और बड़ा जाल बिछाऊंगा, सुल्तान को भी शक में डाल दूंगा। और इसी तरह बगदाद के सुकून भरे शहर में एक नई हलचल शुरू होने वाली थी। बगदाद के कगिले की ऊंची दीवारों के पीछे अब भी फुसफुसाहट गूंज रही थी। सुल्तान हारून अल हाकिम यूसुफ और हैदर को देखकर हैरान था, मगर वह अभी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया था। उसे लगता था कि शायद यह अल्लाह का करिश्मा है, लेकिन वजीर खालिद की चालाक बातों ने उसके दिल में शक की दीवार खड़ी कर दी थी। वजीर खालिद हर रोज सुल्तान के कान भरता, जहां अपना, सोचिए, अगर यह शेर कभी गुस्से में आकर शहर में घुस गया तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। ये लड़का भोला है, मगर क्या गारंटी है कि शेर हमेशा वफादार रहेगा? सुल्तान चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में सवाल गहराते जाते। उधर यूसुफ और हैदर अपनी दोस्ती और मजबूत कर रहे थे। यूसुफ जब जंगल में कुरान की तिलावत करता, हैदर शांति से उसके पास लेट जाता। कभी कभी यूसुफ उसके साथ खेलता, कभी उसे खाना खिलाता। लोग अब दूर से ही यह मंजर देखने आने लगे थे। लेकिन रातों को अंधेरे में कुछ परछाइयां मंडराती। ये वही लोग थे जिन्हें वजीर खालिद ने भेजा था। वो चाहते थे कि किसी तरह हैदर को भड़काकर शहर पर हमला करवाया जाए, ताकि सबको यकीन हो जाए कि शेर खतरनाक है। एक रात की बात है। वजीर खालिद के आदमियों ने जंगल में झर मिली हुई भेड़ बांध दी। उम्मीद थी कि शेर उसे खा लेगा और या तो मर जाएगा या पागल होकर हमला करेगा। लेकिन हैदर ने जैसे ही उस भेड़ को सूंघा, उसने गुर्राकर उसे धक्का दे दिया। यूसुफ तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने भेड़ को खोलकर आजाद कर दिया और बोला, दोस्त, ये हमारे दुश्मनों की चाल है, हमें और सावधान रहना होगा। हैदर की आंखें चमक उठीं, जैसे वह सब समझ गया हो। दूसरे दिन अचानक शहर में हड़कंप मच गया। एक कारवां जो बगदाद के बाजार से होकर गुजर रहा था, उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया और अफवाह फैलाई गई कि हमला हैदर ने किया है। लोग चीखते चिल्लाते हुए सुल्तान के महल पहुंचे। जहां पनाह, उस शेर को खत्म कर दीजिए, हमारी जानें खतरे में हैं। सुल्तान गुस्से से बोला, यूसुफ, अगर तेरा शेर बेगुनाह है तो साबित कर, वरना मैं सिपाहियों को हुक्म दूंगा कि उसे मार गिराएं। यूसुफ के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह,
हैदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खुद सच्चाई सामने लाऊंगा। उस रात यूसुफ ने हैदर से कहा, दोस्त, अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मन को बेनकाब करें। मुझे यकीन है कि ये सब वजीर खालिद की चाल है। हैदर ने दहाड़ मारी, जैसे वह भी कसम खा रहा हो कि सच्चाई सामने लाएगा। यूसुफ ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वो अगले काफिले के साथ चुपचाप चलेगा और देखेगा कि असल हमला कौन करता है। अगले हफ्ते फिर एक काफिला बगदाद से गुजरा। यूसुफ और हैदर चुपचाप पेड़ों की झाड़ियों में छिप गए। अचानक तीरों की बौछार हुई और नकाबपोश डाकू काफिले पर टूट पड़े। यूसुफ ने देखा कि उनमें से कई डाकू वहीं थे जो वजीर खालिद के आदमियों में गिने जाते थे। हैदर गरजा और बिजली की तरह उन डाकुओं पर टूट पड़ा। उसकी दहाड़ से घोड़े उछल पड़े और डाकू भागने लगे। यूसुफ ने भी बहादुरी से कुछ को पकड़ लिया। काफिले के लोग हैरान थे। वे चिल्लाए, ये शेर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी जान बचा रहा है। यूसुफ उन पकड़े गए डाकुओं को लेकर सुल्तान के सामने पहुंचा। जहां पनाह, देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमला किया। इन सब का ताल्लुक वजीर खालिद से है और लोगों ने खामखा हैदर को बदनाम किया। सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से से डाकुओं से पूछा, सच बोलो, किसके कहने पर हमला किया? डर के मारे डाकुओं ने सब सच उगल दिया। जहां अपना हमें वजीर खालिद ने भेजा था। उसका मकसद था कि शेर पर इल्जाम लगे और यूसुफ बदनाम हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने गुस्से से वजीर खालिद को बुलाया। खालिद, तूने मेरी रियासत और मेरी प्रजा से गद्दारी की है। तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। खालिद कांपता हुआ गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, मगर सुल्तान ने हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। फिर उसने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, बेटे, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा शेर इंसानों का दुश्मन नहीं, बल्कि रहमत है। अब से तुम और हैदर मेरे मेहमान हो। तुम दोनों की दोस्ती पूरी बगदाद के लिए मिसाल बनेगी। उस दिन से यूसुफ और हैदर की दोस्ती और मशहूर हो गई। लोग उन्हें देखने दूर दूर से आते। बच्चे हैदर को फूल पहनाते और औरतें उसे जंगल का रखवाला कहती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी था। वजीर खालिद के जेल में डाले जाने के बाद बगदाद में अमन लौट आया। लोग अब बेखौफ होकर जंगल से लकड़ियां काट लाते, किसान अपने खेतों तक जाते और काफिले सुरक्षित गुजरते। हर तरफ यूसुफ और हैदर की दोस्ती की चर्चाएं थीं। सुल्तान भी अब उन्हें अपना मेहमान मानता और अक्सर अपने महल में बुलाता। यूसुफ दरबार में शरीक होता तो लोग हैरत से देखते कि एक गरीब लड़का अब सुल्तान के पास बैठता है और उसके साथ उसका शेर भी शांति से रहता है। लेकिन ताज और ताकत की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। वजीर खालिद जेल में बैठा बैठा और जहरीला हो गया था। उसने कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूं, यूसुफ और उसका शेर चैन से नहीं रह सकते। कुछ महीनों बाद बगदाद पर बाहर से हमला हुआ। मंगोल कबीले की एक फौज शहर की सरहद पर आ पहुंची। वो लोग बेरहम और खूंखार थे। सुल्तान ने अपनी फौज तैयार की, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। सुल्तान ने दरबार बुलाकर कहा, ऐ लोगों, आज बगदाद की इज्जत दांव पर है। जो भी बहादुर है, आगे आए। यूसुफ उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, मैं और मेरा साथी हैदर भी इस जंग में आपके साथ रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। भीड़ में खामोशी छा गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक इंसान और शेर जंग के मैदान में कदम रखेंगे। जंग का दिन आ पहुंचा। मैदान जंग में तलवारों की चमक, ढोल की गूंज और तीरों की बरसात शुरू हो गई। मंगोलों की सेना सैलाब की तरह उमड़ी। यूसुफ तलवार लेकर सामने आया और हैदर उसके साथ गरजते हुए मैदान में कूदा। हैदर की दहाड़ से दुश्मन के घोड़े बेकाबू हो गए। उसने अपने पंजों से कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया। यूसुफ भी बहादुरी से लड़ता रहा। उसने कई दुश्मनों को परास्त किया। सुल्तान और उसके सिपाही देख रहे थे कि कैसे एक लड़का और उसका शेर पूरी फौज की हिम्मत बन गए हैं। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हुआ। दुश्मन के एक तीरंदाज ने जोर से निशाना साधा और यूसुफ के सीने पर तीर लगा। यूसुफ लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हैदर ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसने गुस्से में इतनी भयानक दहाड़ मारी कि पूरा मैदान कांप उठा। वह बिजली की तरह उस तीरंदाज पर टूटा और उसे पल भर में चीर डाला। फिर हैदर यूसुफ के पास आया और अपने मुंह से उसका सिर उठाने लगा, जैसे उसे कह रहा हो, उठो दोस्त, मैं अकेला नहीं रह सकता। यूसुफ ने दर्द से कराहते हुए कहा, हैदर, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यूसुफ को घायल देखकर बगदाद के सिपाहियों में भीषानी उभर आई।
सबने मिलकर एकजुट होकर हमला किया और आखिरकार शाम तक दुश्मन की फौज हारकर मैदान छोड़कर भाग गई। बगदाद जीत गया था, लेकिन यूसुफ बेहोशी में पड़ा था। उसे महल लाया गया। हकीमों ने उसके जख्मों का इलाज किया। कई दिन तक वह मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा। इस दौरान हैदर उसके पास से एक पल भी नहीं हटा। कभी वह धीरे धीरे उसकी सांसों की आवाज सुनता, कभी उसकी हथेली को अपने पंजे से छूता। कई बार लोगों ने देखा कि हैदर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आखिरकार एक सुबह यूसुफ ने आंखें खोली। उसने सबसे पहले हैदर को देखा और मुस्कुराया। दोस्त, हम जीत गए। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से यूसुफ बगदाद का शेर कहलाएगा और हैदर को हम सब शहर का रखवाला मानेंगे। उस दिन से यूसुफ और हैदर की दोस्ती मिसाल बन गई। लोग कहते, दोस्ती अगर सच्ची हो तो वो इंसान और जानवर की सरहद भी मिटा देती है। बगदाद के बच्चे हैदर को फूल पहनाते और बुजुर्ग उसे दुआएं देते। यूसुफ अपनी दादी की तरह लोगों को अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का पैगाम देता। और जहां भी शेर की दहाड़ गूंजती, लोग डरते नहीं थे, बल्कि समझ जाते थे कि उनका रखवाला जाग रहा है। यूसुफ और हैदर की दास्तान सदियों तक बगदाद की गलियों में सुनाई जाती रही। ये दास्तान सिखाती है कि मोहब्बत और रहमत हर मखलूकान को जोड़ सकती है। दुश्मनी और चालाकी एक दिन हार जाती है और सच्ची दोस्ती कभी मौत से भी बड़ी साबित होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।